Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थर्ड वीक के फॉर फेब मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी लर्निंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट इन द टॉप 5 रिगार्डिंग द डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि अभी रिलीज़ की गई, जो कि बेसिकली आपकी जो पंचायत है उनको असेस करती है कि कैसे पंचायत की फंक्शनिंग हो रही है। तो इनमें से कौन सी स्टेट इस लिस्ट में नहीं है? आंध्र प्रदेश इस लिस्ट में नहीं आती है। कर्नाटका ने यहाँ पे टॉप किया, ये याद रखेंगे, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल को टू मॉनिटर एंड एनालाइज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस इन कॉर्पोरेट इंडिया। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो सेबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है यहाँ पे इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, अभी फरवरी में किसने रिसीव किया रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम आरबीआई, ताकि ये कोई नया लोन्स एंड सस्पेंड कर दिया इनका डिपॉजिट, मतलब नए लोन्स नहीं दे सकते एंड डिपॉजिट के विड्रॉल को सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पे। तो कौन है, कौन सा बैंक को? वो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को। यहाँ पे ये लिक्विडेट हो सकता है, एंड ऐसे अगर लिक्विडेट होता है तो इंश्योरेंस कितने तक का होता है? 5 लाख रुपये तक का ही होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंटिल विच डेट आरबीआई ने ग्रांट किया इन एक्सटेंशन टू विक्रांजी लिमिटेड टू सेटअप ओन एंड अडॉप्ट वाइट लेबल एटीएम्स अक्रॉस इंडिया। देखो, वाइट लेबल एटीएम्स वो एटीएम्स होते हैं जिनको मैनेज किया जाता है, सेटअप किया जाता है ना, ऑपरेट किया जाता है बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज़, एंड विक्रांजी लिमिटेड इन्होंने सेटअप किए हुए हैं ये वाइट लेबल एटीएम्स। इनको एक्सटेंशन मिल गया है कब तक का? 31 मार्च 2026 तक इनको ऑपरेट करने का यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन दैट कंट्रीज जिन्होंने रिसेंटली सिक्योर किया $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एक्सिम बैंक, ताकि परचेज कर सकें हाई स्पीड बोट्स एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को। तो वियतनाम को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, राइट, एक्सिम बैंक के द्वारा ये लाइन ऑफ क्रेडिट ओपन की गई है। कितने की? $300 मिलियन की ये लाइन ऑफ क्रेडिट रहेगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 2 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, एक है 180 करोड़ रुपए का, 120 करोड़ रुपए का। 180 करोड़ रुपए से आप यहाँ पे वियतनाम परचेज करेगा 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, एंड 120 करोड़ रुपए से यहाँ पे हाई स्पीड गार्ड बोट्स को यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा। नेक्स्ट, 7वां एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टार एसीज अवार्ड 2024 की बात करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? यहाँ पे आपका सारे ऑप्शन ठीक है, सिर्फ बी ऑप्शन गलत है। बी कह रहा है कि दिव्या देशमुख ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल एंड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 बनी। क्या ये सही है? नहीं, ये नहीं। कौन होंगी इनकी जगह? मनु बाकर, मनु बाकर, राइट। नेक्स्ट, अभी फरवरी में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया किस इंडियन स्टेट पे? मणिपुर में। कब? जब जिन्होंने इनके चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। यहाँ पे अब कौन रूल करेगा? गवर्नर का रूल चलेगा, चलेंगे प्रेसिडेंट का ही रूल, बट वहाँ पे प्रेसिडेंट को या फिर प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होगा स्टेट में? गवर्नर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद द तेलंगाना गवर्नमेंट टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड अदर की सेक्टर्स। तो किन्होंने भी पार्टनर किया तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ? गूगल ने पार्टनर किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बताना है करेक्ट इनमें से कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू 15वां एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ।
अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला होम ग्रोन वर्टिक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार एंड जो क्रिएट एंड डिटेक्ट करेगा 6th and 5th जनरेशन के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, उनको डिटेक्ट करेगा। तो क्या ये हॉल के द्वारा बनाया गया है? नहीं, ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस डिजीज़ को नाम बताओ जिसको टारगेट किया जाएगा फॉर एलिमिनेशन बाय लॉन्चिंग एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा जी के द्वारा। तो वो है लिम्फेटिक फ्लेरोसिस एंड 2027 यहाँ पे टारगेटेड ईयर रखा गया कि हम इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कमेमोरेटिव कॉइन जो कि इशू किया गया ऑन द बर्थ सैनिटरी ऑफ लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मोहम्मद राफ़ी एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025 फरवरी में। तो क्या डिनोमिनेशन है? 100 रुपीज़ का वो कॉइन रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव जिसको इंट्रोड्यूस किया गया IRDAI के द्वारा ड्यूरिंग द 9th एडिशन ऑफ बीमा मंथन टू एनहेंस असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो वो बीमा ट्रिनिटी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किन को अभी कन्फर किया गया यूके के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से अंडर द किंग चार्ल्स द थर्ड रेन फॉर हिज सर्विस टू यूके इंडिया बिजनेस रिलेशनशिप। तो नटराजन चंद्रशेखरन जी को यहाँ पे अभी कन्फर किया गया इस अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रभदेव सिंह एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डैश इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल सक्सीडिंग जारिन दारूवाला। तो किन को अभी कन्फर किया गया वो है, या फिर आरबीआई ने किन को अपॉइंट किया गया? प्रभदेव सिंह को क्या अपॉइंट किया गया? सीईओ अपॉइंट किया गया। और कहाँ का अपॉइंट किया गया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का अपॉइंट किया गया। ये किन को सक्सीड करेंगे? जारिन दारूवाला को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ टू डेवलप हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस स्पेशल ग्रेड स्टील MDN 100 को फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री में ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया जाएगा? रियाद सऊदी अरेबिया में। कब होस्ट किया जाएगा? 2027 में होस्ट किया जाएगा। पहला एडिशन होगा या फिर हम बोले इनॉग्रल एडिशन। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द डैश सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम 10 to 14 of Feb विद द एम ऑफ डिस्कसिंग ग्लोबल सोशल रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथनिंग सॉलिडेरिटी। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया कौन से सेशन में? राइट, ये कौन सा सेशन था? ये था 63rd सेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ 31 मेंबर सेलेक्ट कमेटी, राइट, जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी टू एग्जामिन न्यू इनकम टैक्स बिल। तो बैजयंत पांडा को यहाँ पे अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में एंड 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो में, राइट, जो कि 15 से 22 फरवरी तक हुई। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने होस्ट कराया इस दोनों एक्सरसाइज को? तो बाली इंडोनेशिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ये थी होस्ट कंट्री। यहीं पे याद रखेंगे, इंडियन नेवल शिप एक का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था हमें। कौन सा था? वो है INS शार्दुल का पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट, किस कंट्री सेटअप करेगी ब्रिक्स समिट 2025 को या होस्ट करेगी? ब्राज़ील होस्ट करेगी, राइट, एंड ब्राज़ील ही OPEC प्लस का भी मेंबर बन गया है अब। नेक्स्ट, when will SEBI approve या फिर when will SEBI's new disclosure rule for related party transaction come into effect? ये कब से लागू हो जाएगा? ये आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज डाटा। इसमें से अगर हम डाटा देखें, A भी सही है, C भी सही है, B गलत है। B कह रहा है कि जो सोलर पावर है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू राइज ओवर नॉट 20% बाय बट 28% से बढ़ेगी 2025 से 2027 के बीच। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने एंटर किया एक $1 बिलियन का अग्रीमेंट विद इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम टू प्रोवाइड 788 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर एम्बुलेंसेज को। तो उस कंपनी का नाम बताओ। वो है E-प्लेन कंपनी। ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट स्टार्टअप कंपनी है, इंक्यूबेटेड बाय IIT मद्रास एंड यहाँ पे एयर एम्बुलेंस का ये काम करेगी। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि राजीव कुमार को सक्सीड करेंगे। वो है गणेश कुमार। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डेवलप किया टेस्ट किया इंडिया के 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, टेस्ट किया गया है मत्स्य 6000 को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें 38वें नेशनल गेम्स के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा?
तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, बी यहाँ पे गलत आ जाता है। महाराष्ट्र की टॉप पोजीशन नहीं आई, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे था इन दिस मेडल टैली है, राइट। एंड 121 नहीं 201 मेडल्स थे। गोल्ड थे आपके 54, सिल्वर थे आपके 71 एंड ब्रॉन्ज थे 76। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन एथलीट जिन्होंने अभी नया नेशनल रिकॉर्ड सेटअप किया इन द मेंस 3000 इंडोर रेस एट द बीयू डेविड हेमरी वैलेंटाइन इन्विटेशनल 2025 के दौरान। तो वो है गुलवीर सिंह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू 9 ईयर एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इनकरेक्ट बताना है, तो इनमें से कौन से आपके इनकरेक्ट हैं? तो यहाँ पर सिर्फ बी गलत है, ए और सी सही है। बी कह रहा है कि इन्होंने एक्सटेंड कर दिया इस स्कीम को, फाइनेंशियल स्कीम को टिल 26-27 तक, तो नहीं, इसको 25-26 तक एक्सटेंड किया गया विद एन एलोकेशन ऑफ 69,515 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट फैसिलिटेटेड अंडर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा? तो मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या रहेगी यहाँ पे? 100 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, इन फैब 5वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स देखने को मिला था, राइट, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया डीएमआरसी जो कि है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड आईजीबीसी के द्वारा। पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव जो कि इनॉग्रेट किया गया ड्यूरिंग दिस इवेंट एट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में, ताकि सस्टेनेबल मेट्रो रेल ऑपरेशंस को प्रमोट किया जा सके। तो वो है वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट। नेक्स्ट, नेम द इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा फरवरी 2025 में टू मॉडर्नाइज द लैंड रिकॉर्ड्स इन 152 अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस इंडिया। तो कौन सा इनिशिएटिव रहेगा? वो है नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 रिलीज इन फेब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 स्पॉट्स यार? इनमें से टॉप 5 स्पॉट्स में कौन सा नहीं है? डिज्नी नहीं है, एप्पल का रहेगा फर्स्ट स्पॉट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म जो कि एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया फरवरी 2025 में, ताकि अपने एजेंट्स एंड सेल्स एसोसिएट्स को एम्पावर किया जा सके। वो है वन मैन ऑफिस। नेक्स्ट, हु वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 का एंड 5th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स हेल्ड इन फेब 2025? तो मन्नू बाकर जी के द्वारा ये जीते गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एशियाज फर्स्ट लाइफ साइज एनिमाट्रॉनिक एलिफेंट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया पैटा के द्वारा, जो कि है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इन बेंगलुरु कर्नाटका। 11 फरवरी को ये एशिया का पहला लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका नाम क्या रहेगा? एली। नेक्स्ट, वेयर वॉज द रिसेंट फॉनल सर्वे कंडक्टेड विच रिकॉर्डेड 15 न्यू स्पीशीज इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज? तो कहाँ पर? वो है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द की मिनरल हाईलाइटेड इन द एमओयू बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। काफ़ी बार मैं ये आपसे होमवर्क में भी पूछ चुका हूँ कि इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, कौन से क्रिटिकल मिनरल के लिए? वो है लिथियम के लिए, कि इसकी माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन की जा सके। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज जो कि है 543 ड्यूरिंग द 28वें एडिशन ऑफ ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान, जो फरवरी 2025 में हुई? तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में हमें 543 स्पीशीज़ देखने को मिली थी बर्ड्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ दैट बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ओपेक प्लस। हमने अभी देखा था ब्राज़ील नया मेंबर बन गया है ओपेक्स प्लस का। नेक्स्ट, नेम द न्यू पेमेंट मैकेनिज्म जो कि IRDAI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अलाउ करेगा वन टाइम मैंडेट ऑन UPI फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये क्या नया इनिशिएटिव है? ये है आपका बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। बेसिकली जो आप प्रीमियम्स पे करते हैं अपने लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के, उस अमाउंट को आप ब्लॉक कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ताकि आपकी पेमेंट जो पॉलिसी पेमेंट है, प्रीमियम पेमेंट है, वो टाइम पे हो सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ फॉर्ब्स इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड 2025 लिस्ट रिलीज्ड इन फेब 2025? तो वो है सावित्री देवी जिंदल। नेक्स्ट, हु टुक चार्ज एज द दिल्लीज 9th चीफ मिनिस्टर एंड 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो सक्सीड करेंगी आतिशी जी को ऑफ आम आदमी पार्टी? तो वो है रेखा गुप्ता, बीजेपी की हैं ये, राइट। एंड बीजेपी की सरकार बन रही है अब दिल्ली में, तो ये 9th चीफ मिनिस्टर एंड 5वीं वीमेन चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट वन द सिल्वर शील्ड इन कैटेगरी 3 लाइफ इंश्योरेंस एट ICAI अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 23-24 के लिए? तो वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल जो कि रीच करती है पोर्ट स्टैनले को आफ्टर कंप्लीटिंग द मोस्ट चैलेंजिंग फेज ऑफ नविका सागर परिक्रमा द सेकेंड। तो वो है INSV तारिणी, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 1220 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल बनाया जा रहा है, तीन कंट्रीज़ के लिए ये ट्राई जंक्शन रहेगा, राइट। ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बनाया जा रहा है। इससे जो वाटरवेज से जो ट्रेड है उसमें बहुत फ्लरिश होता हुआ हमें दिखेगा। इंडिया, बांग्लादेश एंड भूटान, इन तीनों के बीच में ये बनाया जा रहा है, राइट, इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल। नेक्स्ट, इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट किसका? IALA का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया अपॉइंट किया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन का। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, इन्होंने अभी साइन किया रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशन फॉर अ 4-year टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट इन Feb 2025 विद डैश टू एनहेंस द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। तो किसके साथ ये साइन किया गया है एग्रीमेंट? ये साइन किया गया है इंटरनेशनल फंड फॉर ये साइन किया गया है जीका के साथ, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के साथ। नेक्स्ट, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन जो कि RBI के द्वारा लॉन्च किया गया फरवरी 2025 में, ताकि फ्रेंडली एक्सेस मिल सके अप्रूवल फॉर, या फिर हम बोले जो डाटा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, फाइनेंशियल डाटा है, राइट, वो मिल सके हमें ऑर्गेनाइजेशंस का, बिजनेसेस का, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके एंड जो लोग हैं उनको एक्सेस मिल सके डाटा का। तो ये है RBI डाटा जो लॉन्च किया गया, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की गई। नेक्स्ट, अभी फरवरी में IRDAI ने फॉर्म की एक 7-member कमेटी जो रिव्यू करेगी एंड इंप्लीमेंट करेंगी चेंजेस टू द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, चेयर्ड बाय हुम, जो चेयर किया गया है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है SBI के। नेक्स्ट, अभी चौथा एडिशन बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 डेज रिलीज की गई थी। पूछा जा रहा है टॉप 5 में से इसमें से कौन सी कंपनी नहीं है? तो ITC नहीं है एंड इन्फोसिस नहीं है। अगर मैं आपको डिटेल दूं, लिस्ट दूं, तो टॉप पर आ जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड सेकंड, HDFC बैंक थर्ड, भारती एयरटेल फोर्थ एंड ICICI बैंक 5th पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन ने अनाउंस किया 2025 वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट को, रिकॉग्नाइजिंग 13 इंस्पायरिंग वीमेन who is the only Indian honorary known for her efforts for the conservation of the great adjutant stork, जिसको हरगिला बोलते हैं। तो कौन है वो है पूर्णिमा देवी बर्मन, राइट, ओनली इंडियन वीमेन इस लिस्ट में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर VA नागेश्वरन का, अंटिल विच डेट? तो ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है इनका टर्म? 31 मार्च 2027 तक इनका टर्म यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है 2 सालों के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम चिप जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अभी लॉन्च की गई, इंट्रोड्यूस की गई फरवरी 2025 में। तो ये है मेजोराना वन एंड ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगी एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस चिप्स ये अभी लॉन्च की गई है एंड वर्ल्ड की पहली क्वांटम चिप रहेगी। नेक्स्ट, इन IRDAI इन्होंने रिसेंटली इम्पोज की पेनल्टी 1 करोड़ रुपीज़ की किस इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म पर टू फेलियर टू रेमिट द प्रीमियम्स एंड प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। तो किन पे ये इम्पोज की गई है 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी? UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर फॉर बेटर लर्निंग। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने भी इनॉग्रेट किया 4.3 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। किस कंपनी की? ये है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की, जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रिसेंटली रिपोर्ट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से देखें तो आपके सारे सही हैं, ऑप्शन A और B भी सही हैं, C गलत आ जाता है। C कह रहा है कनाडा ने टॉप किया यहाँ पे 1860 लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट की मदद से। नहीं, इट इज़ नॉट कनाडा जिसने टॉप किया यहाँ पे, बल्कि चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है। कनाडा तो 2nd पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, इन फेब इंडिया एंड डैश इन्होंने कोलैबोरेट किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया और पनामा के बीच में यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सके, जिससे इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिल सके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, रोड्स में, राइट, जो लोकल कम्युनिटीज़ को इमीडिएटली इम्पैक्ट कर सके उन प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली सिक्योर्ड 2424 करोड़ रुपए फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो केरला ने ये यहाँ पे रिसीव किया अमाउंट ताकि वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको और बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, द फूड टेक जाइंट जोमेटो इन्होंने अनाउंस किया दैट इट विल ऑफिशियली रीब्रांड इटसेल्फ टू व्हाट?
तो जोमेटो को रीब्रांड करके एटर्नल किया जाएगा और एटर्नल ब्रांड के अंडर ही जैसे आपका जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, हाइपर प्योर हो गया, ये सारे आपके इसी एटर्नल ब्रांड के अंडर आ जाएंगे, एक ही एंटिटी के अंदर। अब नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली डिलीवर्ड द लेटेस्ट एंटी टैंक 4 वेपन्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेज इन फेब। तो साब एबी के द्वारा यहाँ पे डिलीवर किया गया ये 84 टैंक, राइट, इंडियन आर्मी को। एंड ये साब एबी ये एक स्वीडन बेस्ड एरोस्पेस डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है। नेक्स्ट, शेंजू 19 के क्रू ने ऑन टिएंगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराया एंड उन्होंने ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को यहाँ पे जनरेट करा, राइट। तो टेक अ नोट ऑफ दिस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किस कंट्री के द्वारा करा गया स्पेस में? चाइना के द्वारा। क्या नाम था क्रू का? शेंजू 19। किस स्टेशन पे किया गया? टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे किया गया। नेक्स्ट, विच कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 29th न्यू शेफर्ड फ्लाइट? ये न्यू शेफर्ड किसका है? ब्लू ओरिजिन का है। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस अमेजॉन के भी फाउंडर है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी लॉन्च किया है कैंपेन सावित्री फॉर बेटर हेल्थ, जो कि प्राइमरली फोकस करेगा इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ वीमेन। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसको लॉन्च किया गया टू एक्सपेंड टू इंक्लूड मोर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, राइट, जो कि ऑफर करेगा मोर अपॉर्चुनिटीज फार्मर्स को एंड ट्रेडर्स को। पूछा जा रहा है तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ, तो क्या नाम रहेगा उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का? वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव्स हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट ऑफ FY26, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी एंड सी तीन दोनों सही हैं। ये कह रहा है कि इंडिया का टारगेट है कि 150 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सके बाय 2047 एज अ पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान। तो नहीं, इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। अब ऑप्शन ए ठीक हो जाता आपका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा 9 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो है स्वावलंबिनी, राइट। ये वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, गर्ल्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, स्पेशली इन स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, यहीं पे वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी फाइनेंसिंग के लिए, उनकी मेंटरिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई। उस एक्सरसाइज का नाम है विंग्ड रेडर। नेक्स्ट, अभी उस न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ताकि जो इवॉल्विंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है वीमेन की, उनको पूरा किया जा सके। वो है हेरिजॉन केयर। ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया, जो सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। तो वो कौन है? के बाला सुब्रमण्यम, राइट। इन्होंने अपॉइंट किया के बाला सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया। ये सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस आइडेंटिफाई करो उस क्रायोजेनिक इंजन को जो कि इसरो के द्वारा सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया, जिसका टेस्ट फॉर द अपर स्टेज लॉन्च व्हीकल Mark 3 इन Feb 2025। तो उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE-20, इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया है इसको। नेक्स्ट, डैश सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इन Feb 2025 एट द एज ऑफ 95। तो सैमुअल शफिशुना डेनियल जोमा, राइट, इनको सर्व किया गया, इनको सर्व किया गया इन्होंने सर्व किया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, जिनका भी निधन हो गया है। लेनिन पीस प्राइज से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1970 में। नेक्स्ट, उस एप्लीकेशन का नाम बताओ दैट बिकेम द सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन इन 2024 अकॉर्डिंग टू सेंसर टावर। तो वो है जेप्टो। जेप्टो वो एक कॉमर्स बेसिकली या क्विक डिलीवरी स्टार्टअप है जो कि सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड ड्रिंक बन गई है ग्लोबली, राइट। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया? मैकडोनल्ड्स टॉप द लिस्ट है, फॉलोड बाय KFC, डोमिनो, बर्गर किंग, जोमेटो रैंक 5th, स्विगी 9th, ब्लिंकिट 10th, सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इजिप्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन हुई? अभी साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, मार्केट। नेक्स्ट,
इन विच एनर्जी सेक्टर इंडिया ने अचीव किया हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय एक्सीडिंग 100 गीगावाट कैपेसिटी, राइट, रीइंफोर्सिंग इन लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी इन फेब 2025। तो किस सेक्टर में इंडिया ने अचीव किया ये हिस्टोरिक माइलस्टोन? तो सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी में रूफटॉप सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन में टॉप कौन कर रहा है? गुजरात स्टेट टॉप कर रही है, एंड गुजरात ही हमारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्मनक्लेचर? ये HSN कोड दिया जाता है। ये सभी इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आपके ट्रेड किए जाते हैं ना, उनको ये HSN कोड दिया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो पूछा जा रहा है वाइट राइस के लिए ये क्या रहेगा HSN कोड? वो है 10063091। वहीं पे अगर मैं 10063011 की बात करूं तो ये आपका रहेगा कोड आपका पार बॉइल्ड राइस का, पार बॉइल्ड राइस का, और ये 91 आपका वाइट राइस का। नेक्स्ट, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY25। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन आपका बी सही है, राइट, एंड ए गलत है, सी गलत है, राइट। ए ठीक करते हैं। ए कह रहा है कि रेपो रेट चेंज हुआ, पहले रेपो रेट था 6.5% और अब 0.25% रिड्यूस कर दिया गया, तो 6.25% रेपो रेट हो गया इंडिया का, तो ऑप्शन ए अब सही है। बी सी कह रहा है कि RBI ने पोस्टपोन कर दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस। कब तक? 31 मार्च 2028 तक, तो नहीं, 31 मार्च 2026 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब तीनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है किस कंपनी ने लॉन्च किए 2 नए फंड ऑफरिंग इन फेब 2025, जिसमें रहेगा निफ्टी टोटल मार्केट ETF एंड निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी टोटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया 2 न्यू फंड ऑफरिंग्स? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? वो है एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने कोलैबोरेट किया विद द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्लूड पाकिस्तान फर्स्ट लूनर रोवर इन द चेंग-ई मिशन, जो कि 2028 में चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन रहेगी पाकिस्तान की, जिनके द्वारा इसको ऐड किया गया इस लूनर रोवर को। नेक्स्ट, किस बर्थ एनिवर्सरी इज़ द यूनानी वर्ल्ड यूनानी डे? तो किन की बर्थ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व करते हैं? वो है मोहम्मद अजमल खान। काफ़ी बड़े स्कॉलर है, इनको हकीम अजमल खान के नाम से भी जानते हैं, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने एंड यूरोपियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जो कि लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्रीज इन द EFTA? तो फिनलैंड यहाँ पर आपका इस यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया, जो सक्सीड करेंगे पैका लैंडमार्क को इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025? तो जस्टिन हॉटार्ड यहाँ पे सक्सीड करेंगे पैका को टू बी द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट इनॉग्रेटेड बाय मनसुख मांडविया जी इन फेब 2025? तो कहाँ पर हुई थी ये? गुजरात में हमें देखने को मिली थी यूथ समिट ऑफ बिम्स्टेक, एंड यहाँ पे यंग लीडर्स को उनको पार्टिसिपेट किया गया यंग लीडर्स के द्वारा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। ये 3 डे लॉन्ग इवेंट था, 7 से लेकर 11 फरवरी तक इसको कराया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 4th इंडिया UK एनर्जी डायलॉग, जिसको को चेयर किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एंड सेक्रेटरी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो एड मिलीबैंड ऑफ UK। तो उस आइडेंटिफाई करो उस प्रोग्राम का नाम, वो है एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री के नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी ने साइन किया इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन फॉर द पीरियड 2025 से 2028 विद नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली? तो ओमान के द्वारा यहाँ पे ये साइन किया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ ताकि सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है IRIS जिसको डेवलप किया जा सके? तो वो है IIT मद्रास। ये जो IRIS है ना, ये शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करेगी, एंड ये 3rd ऐसी सेमीकंडक्टर चिप है जो कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पर वर्क करने वाली है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बुक जिसको कंपाइल किया गया चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप गोपीचंद P हिंदुजा जी के द्वारा, रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इन दिल्ली इन फेब। तो बुक का नाम क्या रहेगा? I Am। नेक्स्ट,
किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन डे को इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 12th ऑफ फेब इन इंडिया एज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, वो है आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का। नेक्स्ट, नेम द न्यूली confirmed super earth which is located 20 light years away in habitable zone of a sun-like star detected in 2022 by Oxford scientist Michael Kretinger, right? तो name that newly super earth located 20 years away, तो वो है HD 20794D। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द 91st नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन फेब 2025 बाय डिफीटिंग ब्रिजेश दमानी। तो पंकज आडवाणी जी, राइट, इन्होंने यहाँ पे जीता 91st नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अभी एक एनिवर्सरी पूरी हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें से आपका ऑप्शन बी एंड सी बिल्कुल सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है, तो नहीं, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट, विच मार्क इज मैंडेटेड फॉर स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स, अगर इनको मार्केट में यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करना है अकॉर्डिंग टू DPIIT, तो BIS मार्क ज़रूरी है इन स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स पे एंड पाइप्स पे, क्योंकि ये क्वालिटी को सिग्निफाई करेगा, एंड अगर ये मार्क नहीं होगा तो वो इलीगल हो जाएगा प्रोडक्ट टू सेल इन द मार्केट। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिसने टॉप किया 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मेजरिंग पब्लिक सेक्टर करप्शन इन 180 कंट्रीज। तो किस कंट्री ने टॉप किया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को, वो टॉप किया स्वीडन के द्वारा। सबसे कम यहाँ पे आपका करप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ हमारी कंट्री इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया 93rd पोजीशन पे आ जाता है इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। नेक्स्ट, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा टू हेल्प द इन्वेस्टर्स ट्रैक एंड रिक्लेम जो भी अनक्लेम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी रीजन से कोई अपना पोर्टफोलियो रह जाता है, राइट, उसका करेक्ट उस अनक्लेम पोर्टफोलियो को ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्लेम करने के लिए सेबी के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा मित्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन फेब 2025 सिडबी ने एंड फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया। $100 मिलियन का ये एग्रीमेंट रहेगा ताकि MSMEs की फाइनेंसिंग यहाँ पे की जा सके, ग्रीन फाइनेंसिंग की जा सके। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग लिमिटेड पार्टनरशिप के द्वारा एशिया की रिचेस्ट फैमिली 2025 का इंडेक्स रिलीज किया गया। किस फैमिली ने टॉप किया विद अ नेटवर्थ ऑफ $90.5 बिलियन। तो इंडिया की अंबानी फैमिली ने यहाँ पे टॉप किया विद इन एशिया की ये रिचेस्ट फैमिली है विद $90.5 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। Next, who was appointed as the Romania's interim president following the resignation of Klaus Iohannis on 12th of Feb। तो who was appointed, तो आइली ब्लोजोन, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया रोमानिया का इंटर्म प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ रेडियो। तो किस डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, तो ये 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। चौथा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया, थीम रहेगी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन 13th ऑफ फेब एज नेशनल वीमेंस डे इन इंडिया। तो सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वीमेंस डे इन इंडिया, 13 फरवरी को होती है। इस बार 146वीं बर्थ एनिवर्सरी थी एंड ये वो पहली वीमेन थी जो कि गवर्नर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड थर्मल लेक जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया साउदर्न अल्बेनिया में, राइट, अंडरग्राउंड थर्मल लेक, इसका नाम क्या रहेगा इस लेक का, ये है आपकी लेक न्यूरॉन। नेक्स्ट, अभी 12वां एडिशन हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो कि 11 से 13 फरवरी तक हुआ था, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कहाँ पर हुआ था, दुबई UAE में देखने को मिला था। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडिया के साथ टू एनहेंस द क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्डाइजेशन ग्लोबल प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। तो यहाँ पे इंडिया ने किसके साथ पार्टनर किया या किस कंट्री ने इंडिया के साथ पार्टनर किया, इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी इंडिया टोटल नेचुरल गैस कंजप्शन बाय 2030, राइट, हम एक डाटा रिलीज किया गया इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक ऑफ 2030 जिसमें बताता है इंडिया की जो नेचुरल गैस कंजप्शन है वो बढ़ने वाली है, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी बाय 2030 एंड यहाँ पे बढ़ के वो 120 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पहुँच जाएगी।
नेक्स्ट इन फैब फॉर्ब्स इंडिया ने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ फॉर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 2025, जहां पे 30 यंग प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को लिस्ट किया गया फॉर देयर इम्पैक्टफुल वर्क अक्रॉस 19 डिफरेंट फील्ड्स। पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट है। तो मनोज बाजपेयी काफ़ी सीनियर एक्टर हो चुके हैं, ये इस लिस्ट में पार्टनर नहीं थे। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द स्पोर्ट इंडस्ट्री न्यूज साइट दैट रिसेंटली रिलीज द 4th एनुअल लिस्ट ऑफ 100 टॉप हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन फेब 2025। तो ये स्पोर्टिको, ये वो न्यूज़ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री न्यूज़ साइट है जिनके द्वारा ये लिस्ट रिलीज की गई अबाउट द टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्चुगीज फुटबॉलर हैं, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम विद $260 मिलियन ऑफ अर्निंग पर ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने इलेक्ट किया कॉन्स्टेंटेनियस टासुलोस को एज द प्रेसिडेंट फॉर अ 5-year टर्म सक्सीडिंग कैटरीन। तो किन को इलेक्ट किया गया है यहाँ पे, वो है कॉन्स्टेंटेनियस टासुलोस, कहाँ के, ग्रीस के। नेक्स्ट किनको इलेक्ट किया गया 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI, राइट, ये सक्सीड करेंगे CA रंजीत कुमार अग्रवाल को। तो वो है CA चरणजोत सिंह नंदा, ये बने हैं 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने डिलीवर की 40,000 यूनिट्स ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू द इंडियन आर्मी। ये बनाई कहाँ पे जा रही है, कौरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री जो कि अमेठी में है यूपी में, वहाँ पे इनको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट नेम द डीप सी रिसर्च फैसिलिटी दैट चाइना अप्रूव द कंस्ट्रक्शन इन साउथ चाइना सी इन फेब 2025, ताकि जो कोल्ड डीप इकोसिस्टम है उसको स्टडी किया जा सके एंड ये ऑपरेशनल हो जाएगा बाय 2030, राइट। तो ये रहेगा आपका डीप सी स्पेस स्टेशन, राइट, जो कि स्टडी करेगा डीप सी को, करेक्ट, इन द साउथ चाइना सी, ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं उस AI चैटबॉट का नाम बताओ जो कि एलॉन मस्क के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम इसको लॉन्च करेंगे फेब में। ये कॉम्पिटिटिव रहेगा चैट GPT का एंड इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एबिलिटी रहेगी। तो ये है ग्रॉक 3 एंड इसको इनफैक्ट अभी लॉन्च किया जा चुका है एंड इसको बोला जा रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल AI चैटबॉट जो कि अभी तक लॉन्च किया गया है, सरपासिंग DeepSeek एंड चैट GPT ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 10 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन जनवरी। इफ वी लुक एट द ऑप्शंस यहाँ, तो तीनों ऑप्शंस यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एस्टिमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, ये बताता है, राइट, जो कि MEITY के द्वारा रिलीज की गई कि कौन से साल तक इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है विल कॉन्ट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द नेशनल इनकम। तो वो है FY 2030 तक यहाँ पे 1/5 ऑफ द नेशनल इनकम यहाँ से डिजिटल इकोनॉमी से आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज इंडियाज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इन दिसंबर एज पर द रिपोर्ट बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन जनवरी 2025। तो कितना अमाउंट, वो है 209.44 गीगावाट। इसमें से अगर हम देखें तो 24.5 गीगावाट तो आपका सोलर एनर्जी से आता है, डोमिनेशन जहाँ पर है। देन इसी के बाद विंड एनर्जी की बात करें तो 3.4% विंड कैपेसिटी को ऐड किया गया 2024 में अलोन में। नेक्स्ट, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड एन एक्सचेंज ऑफ नोट्स फॉर द टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट ऑफ NCERT, जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मेट्रॉनिक्स इन इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ, साउथ कोरिया के साथ मिलकर यहाँ पे ये एक्सचेंज किया नोट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी पार्टनर किया हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ ताकि एक डील साइन की जा सके 1561 करोड़ रुपए की, ताकि 47 T-72 टैंक्स को यहाँ पे प्रोक्योर किया जा सके फॉर द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, हु सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट विद अ नेट वर्थ ऑफ 433.9 बिलियन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट 2025, जो रिलीज की गई फॉर्ब्स के द्वारा। फॉर्ब्स एक USA ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, एंड इनके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया वर्ल्ड की बिलियनर लिस्ट, जिसमें टॉप किया इलॉन मस्क ने विद 439.9 बिलियन डॉलर की यहाँ नेटवर्थ इनकी रही। एंड ये पहले इंडिविजुअल बन गए जिन्होंने 400 बिलियन डॉलर का मार्क, 300 बिलियन डॉलर का मार्क यहाँ पे पूरा करा। एंड ये प्रोजेक्टेड है कि 2027 तक इलॉन मस्क पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे टू एवर एग्जिस्ट इन दिस सेंचुरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है इलॉन मस्क। सेकेंड आ जाते हैं, ACC ने भी रिसेंटली अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल अकॉर्डिंग टू जुल्फिकर हसन। तो अमृत मोहन प्रसाद, राइट, ACC ने अभी अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ अमृत मोहन प्रसाद एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी अंडर इसरो जो डिस्पैच द क्रू मॉड्यूल फॉर द फर्स्ट अनक्रूड मिशन ऑफ गगनयान 1 टू सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो उस कंपनी का नाम बताओ। सो विच इज इट? इट इज योर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी,
right? It is your liquid propulsion system center. नेक्स्ट, और यहाँ पे जो 12 थ्रस्टर्स बनाए जाएंगे जो हर थ्रस्टर 100 न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड कराएगा. नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी. ये एक प्रोटोटाइप लाया गया है. प्रोटोटाइप होता है कि फाइनल प्रोडक्ट से बनने वाला जो एक सेमी फाइनल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, उसको प्रोटोटाइप कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा. तो एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये बेसिकली क्या होता है, आप जैसे एक ग्राउंड है तो ड्रोन यहीं से सीधा वर्टिकली टेक ऑफ करेगा. इसको टैक्सीज में बहुत काम आएगा, गुड्स को इवन लॉजिस्टिक्स में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डायरेक्टली एयर से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा. इवन इलेक्ट्रिक होगा तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, राइट. इससे लॉजिस्टिक बहुत अच्छी हो जाएगी. तो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया बाय सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड. कहाँ पर? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो न्यू दिल्ली में, जो कि भारत मंडपम में हुआ था. तो इसका नाम क्या है? शून्य. नेक्स्ट आ जाते हैं. रिसेंटली डैश वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025 विद इफेक्ट फ्रॉम 19 जनवरी. तो किनको इलेक्ट किया गया? धनंजय शुक्ला को यहाँ पे इलेक्ट किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं. वेयर वॉज द फर्स्ट एवर विंटर फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड टू प्रमोट टूरिज्म एंड हाईलाइट द रीजन्स नेचुरल ब्यूटी. तो सरथल वैली इन जम्मू एंड कश्मीर में ये देखने को मिला था. नेक्स्ट, किस में से इसमें से करेक्ट बताना है सुकन्या समृद्धि योजना के हिसाब से. तो अगर देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, सी गलत है. सी कह रहे थे अगर हमें एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलना है तो मिनिमम 200 रुपये का डिपॉजिट होगा, 50 रुपये फॉलो ऑन के मल्टीपल्स में ऐड कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपये की सालाना लिमिट रहेगी. सब सही है, बस ये जो मिनिमम बैलेंस है ना 250 रुपये होना चाहिए. Next, India along with Dash recently renewed their 5-year MOU for health and life sciences in New Delhi. तो इंडिया ने यूके के साथ यहाँ पर अभी ये MOU साइन किया, 5 साल का ये MOU रहेगा. नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया BEE के साथ टू लॉन्च द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन इन हैदराबाद तेलंगाना. तो वो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI के साथ यहाँ पे ये साइन किया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर अकॉर्डिंग टू द 2025 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिलीज बाय द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स. तो वो है 4th रैंकिंग यहाँ पर. नेक्स्ट, और यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ की रैंक देखूँ तो इंडिया की रैंक आ जाती है 12वें नंबर पे इन द मोस्ट पावरफुल कंट्री. नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर. इसमें से अगर हम देखें, बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमें बताना है इनकरेक्ट है. तो बी इनकरेक्ट है, सी भी सही है, ए भी सही है. तो FDI इंडिया में 15% से ग्रो करा नहीं, 13% से ग्रो करा है. इवन अगर आप देखेंगे अभी तो इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे 100% FDI अलाउ कर दिया गया है. एक और सेक्टर होमवर्क है आपका जहाँ पे बताओ 100% FDI अलाउड है. ये आप होमवर्क बताओ मुझे नीचे कमेंट करके. नेक्स्ट आ जाते हैं. लीडर्स ऑफ फियना फेल पार्टी माइकल मार्टिन, इनको रिसेंटली रीइलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किस कंट्री के? ओनली फॉर अ सेकेंड टर्म. तो आयरलैंड के ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रीइलेक्ट करे गए हैं. नेक्स्ट, 2025 मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ डैश नेशनल वोटर्स डे. कौन से एडिशन का नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया? 15वें एडिशन का. एंड नेशनल वोटर्स डे बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द कमेमोरेटिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इस साल 2025 में 75वां साल था इसका. नेक्स्ट, मेंशन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल 22.13 किलोमीटर की दैट वाज कंप्लीटेड टनलिंग इन चाइना. तो उस टनल का नाम क्या है? टिएंगशन शेंगली टनल. नेक्स्ट, फिक्की ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया डैश को एज द एम्बेसडर फॉर द 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन. तो फिक्की ने अभी किन को अपॉइंट किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर? वो है आयुष्मान खुराना को. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनॉग्रल ऑफ द नेशनल नीति आयोग्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स फॉर FY23 रिलीज्ड इन जनवरी 2025. तो इसमें से यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे. नेक्स्ट, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी अनाउंस किया कि उत्तराखंड वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है. इसके अंडर आपके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन आपके जो रूल्स होंगे मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी सक्सेशन से रिलेटेड, वो सभी सेम होंगे एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने साइन किया एक MOU विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग टू एनहांस इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड एक्सीलेंस इन इंडियाज मैरिटाइम सेक्टर. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ. वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, DGS. नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द 2 इंडियन सिटीज दैट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन एज वेटलैंड सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमिटी ऑन वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। तो ये कौन सी हैं? ये है इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की एंड उदयपुर हमें सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलीज किया कैपिटल इन्फ्लूशन ऑफ डैश टू फिकी लिमिटेड फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट्स शेयर कैपिटल इन FY25 थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स। देखो ये प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? एक कंपनी इशू करती है जब उनको पैसा रेज करना होता है, तो ये इशू करती है शेयर्स को या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, ना कि वो पब्लिक जाकर। राइट, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कितना रहेगा? 500 करोड़ रुपए की ये प्रेफरेंशियल शेयर्स रेज किए गए। नेक्स्ट, ई प्लेन कंपनी इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फॉर टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ EVTOL इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट का, जो कि नाम रहेगा उसका E200NX, एंड ये पहली प्राइवेट फर्म बन गई जिन्होंने फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिला है DGCA से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, कि ये इस एयरक्राफ्ट को E200X को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, किनको भी रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IDBI फॉर 3 ईयर्स। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है राकेश शर्मा को। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इंडियन नेवल शिप ने कंप्लीट किया अ फेज ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन मॉरिशस, जो कवर करेगा 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स को, तो जिसका नाम रहेगा INS सर्वेक्षक। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? तो वो है P सुराईराज को। नेक्स्ट, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एंड उन्होंने बोला जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इधर यूनिफाइड पेंशन स्कीम या NPS को अपना सकते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है 2003 के बाद वाले, एंड 1 अप्रैल से जो भी नई भर्ती होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर आ जाएंगे। सॉरी, वो आपके UPS के अंडर आ जाएंगे, नॉट नेशनल पेंशन, UPS के अंडर आ जाएंगे। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल टू एनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। तो क्या नाम रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का? तो वो है आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज कोलैबोरेटेड विद RBI हब एंड SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च टू लॉन्च फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेशन प्रोग्राम? तो वो है कौन सा बैंक? येस बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है, किनको रैंक फर्स्ट की गई इन द फोर्ब्स 50/50 वीमेंस ग्लोबल लिस्ट? ये पहला एडिशन है 50/50 वीमेंस ग्लोबल लिस्ट का, जो फोर्ब्स के द्वारा रिलीज किया गया। यहाँ पे किन्होंने टॉप किया? वो है क्वारिशा अब्दुल करीम। ये एक अमेरिकन इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमोलॉजिस्ट है, एंड ये HIV पे बहुत काफ़ी रिसर्च करती हैं, काफ़ी नाम है इनका इसमें, एंड इन्होंने यहाँ पे टॉप किया।